धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। खुदावन आज के दिन के लिए खुदावन जो तूने नया दिन हमें दिया परमेश्वर, तेरे नाम की मैं तारीफ करता हूँ खुदावन, तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है खुदावन, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता। तू धन्य परमेश्वर खुदावन, तूने नया दिन हमें दिया, नई शुरुआत खुदावन, नई सांसें हमें दी परमेश्वर पिता। तूने आज का दिन हमें दिखाया परमेश्वर पिता, और हम विश्वास करते हैं खुदावन आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे। हम तेरे चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर आज के दिन देखेंगे, और आज के दिन मैं आशीष को देखूंगा, तेरी दया को देखूंगा। मेरी बीमारियों का आज आखिरी दिन है, आज मेरी चंगियाई का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदावन, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा परमेश्वर। शैतान मेरा आनंद चुराने ना पाएगा, शैतान मेरी आशीष चुराने ना पाएगा, शैतान मेरा वचन चुराने ना पाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। ओ जीसस, तुम महान परमेश्वर है, हम तेरे नाम का धन्य, तेरे नाम को जय जयकार देते हैं परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है खुदावन। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। ओ जीसस, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है खुदावन। थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है, तो हमें चंगियाई देने वाला परमेश्वर है, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है खुदावन। तू हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता परमेश्वर पिता, तो हमारी बड़ाई लोगों से करवाता परमेश्वर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, धन्य परमेश्वर है। तूने लिखा तेरी महिमा के दिन आ चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ हमारी महिमा के दिन आ चुके हैं। मैं आपके लिए बोलता हूँ आपकी महिमा के दिन यीशु के सामर्थी नाम में आ चुके हैं। सब जन उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम की तारीफ करें। वो आपको छुड़ाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए आपके साथ है। वो आज आपको ऊंचा करेगा यीशु के नाम में। उसके नाम को तारीफ दें, उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को महान कहो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वही परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही आपके बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की तारीफ करो आज के दिन के लिए, आज के मसे के लिए, आज इस समय के लिए। उसने इतना महान समय हमें दिया, उसकी हजूरी के लिए। ओ खुदावन तुम महान परमेश्वर है। तेरी पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता। तेरी हजूरी के लिए खुदावन तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है खुदावन, तू धन्य परमेश्वर है, सबसे ऊंचा परमेश्वर है। तू समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, तू हड्डियों पे मांस लाने वाला परमेश्वर है, तू चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तूने आकाश और समुद्र को बनाया, तूने धरती को बनाया, तूने मुझे बनाया परमेश्वर। तूने मेरे इंतजामों को पूरा किया, मेरी जरूरतों को खुदावन पूरा किया परमेश्वर। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता, इन गवाहियों के लिए जो तू लोगों के जीवन में बनाता परमेश्वर, उन्हें हील करता खुदावन। और तू जो नए लोगों को बदलता खुदावन, उनके मनों को बदलता खुदावन। तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। ये तेरी सामर्थ है, तेरा पवित्र आत्मा खुदावन, ये तू ही करने की सामर्थ रखता खुदावन। थैंक यू जीसस। तू सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, तू सदा हमारी प्रार्थना को सुनता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। खुदावन आज के दिन के लिए खुदावन जो तूने नया दिन हमें दिया परमेश्वर, तेरे नाम की मैं तारीफ करता हूँ खुदावन, तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है खुदावन, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता। तू धन्य परमेश्वर खुदावन, तूने नया दिन हमें दिया, नई शुरुआत खुदावन, नई सांसें हमें दी परमेश्वर पिता। तूने आज का दिन हमें दिखाया परमेश्वर पिता, और हम विश्वास करते हैं खुदावन आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे। हम तेरे चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर आज के दिन देखेंगे, और आज के दिन मैं आशीष को देखूंगा, तेरी दया को देखूंगा। मेरी बीमारियों का आज आखिरी दिन है, आज मेरी चंगियाई का दिन है,
आज मेरे छुटकारे का दिन है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदाबंद, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा परमेश्वर। शैतान मेरा आनंद चुराने ना पाएगा, शैतान मेरी आशीष चुराने ना पाएगा, शैतान मेरा वचन चुराने ना पाएगा, यीशु के सामर्थी नाम में। ओ जीसस, तुम महान परमेश्वर है, हम तेरे नाम का धन्य है, तेरे नाम को जय जयकार देते हैं परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है खुदाबंद। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की महिमा परमेश्वर पिता। ओ जीसस, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है खुदाबंद। थैंक यू जीसस। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है, तो हमें चंगियाई देने वाला परमेश्वर है, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। तू हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता परमेश्वर पिता। तो हमारी बड़ाई लोगों से करवाता परमेश्वर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, धन्य परमेश्वर है। तूने लिखा तेरी महिमा के दिन आ चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ हमारी महिमा के दिन आ चुके हैं। मैं आपके लिए बोलता हूँ, आपकी महिमा के दिन यीशु के सामर्थी नाम में आ चुके हैं। सब जन उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम की तारीफ करें। वो आपको छुड़ाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए आपके साथ है। वो आज आपको ऊंचा करेगा यीशु के नाम में। उसके नाम को तारीफ दें, उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को महान कहो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वही परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही आपके बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की तारीफ करो आज के दिन के लिए, आज के मसे के लिए, आज इस समय के लिए। उसने इतना महान समय हमें दिया, उसकी हजूरी के लिए। ओ खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। तेरी पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता। तेरी हजूरी के लिए खुदाबंद तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है खुदाबंद, तू धन्य परमेश्वर है, सबसे ऊंचा परमेश्वर है। तू समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, तू हड्डियों पे मांस लाने वाला परमेश्वर है, तू चिन्हों चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तूने आकाश और समुद्र को बनाया, तूने धरती को बनाया, तूने मुझे बनाया परमेश्वर। तूने मेरे इंतजामों को पूरा किया, मेरी जरूरतों को खुदाबंद पूरा किया परमेश्वर। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता, इन गवाहियों के लिए जो तू लोगों के जीवन में बनाता परमेश्वर, उन्हें हील करता खुदाबंद। और तू जो नए लोगों को बदलता खुदाबंद, उनके मनों को बदलता खुदाबंद। तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। ये तेरी सामर्थ है, तेरा पवित्र आत्मा खुदाबंद, ये तू ही करने की सामर्थ रखता खुदाबंद। थैंक यू जीसस। तू सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, तू सदा हमारी प्रार्थना को सुनता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? कारण क्या है कि हमारी प्रार्थना कभी कभी रुक जाती है, उसका उत्तर नहीं आता। उसके वचन में लिखा यशायाह 60:1 में कि उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। प्रकाशमान क्या? यानी आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग, आपकी चंगियाई। उसने लिखा उठ और क्या हो? प्रकाशमान। प्रकाशमान होने से पहले, आशीषित होने से पहले हमें क्या करना होगा? उठना। और आज यही कारण है हमारी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आता, हमारी चंगियाई रुकी हुई है। आज हमारे जीवन में गवाही क्यों नहीं है? हम उठने नहीं है। उसने लिखा उठ और प्रकाशमान हो। अगर हम एलिया नबी की बात को पढ़ें, जब उसके सामने बाल के नबी आए थे और एलिया ने चैलेंज किया था कि तुम प्रूफ करो कि तुम्हारा खुदा अगर स्वर्ग से आग भेजेगा तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा खुदा जीवित है। अगर मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजेगा तो आप मानोगे वो जीवित है। तो वहां पे एलिया ने चैलेंज किया और लिखा वो बाल के नबी जो मूर्ति पूजक थे प्रार्थनाएं करने लगे कि आग आए आग आए, पर आग नहीं आई। और एलिया ने जब प्रार्थना करनी थी तो उसने पहले क्या किया? वेदी को सेट, उसने पहले वेदी को बनाया।
अगर वो चाहता तो ऐसे ही बोल सकता था परमेश्वर को कि तेरी आग उतरे, वो ऐसे ही प्रार्थना कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया, पहले वेदी को ठीक किया। वेदी क्या है? हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी। अगर हमारी जिंदगी सही नहीं है, अगर उसके वचनों पे नहीं है, तो कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, कभी स्वर्ग से आग नहीं नीचे उतरेगी, कभी स्वर्ग से आशीष नीचे नहीं आएगी, जब तक हमारी जिंदगी सही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने यशाया में लिखा, उठ प्रकाशमान हो। उठने का मतलब क्या है? अपने पापों से उठो, अपनी मरी हुई जिंदगी से उठो, अपने वही विचार से उठो। जब हमने बपतिस्मा लिया तो उसका मतलब क्या है? हम यीशु के लिए मर गए, हम अपने पापों के लिए मर गए। यानी जब हमने नीचे डुबकी लगाई तो हम अपने पापों के लिए मर गए, और अपने पाप नीचे छोड़ के, यानी अपनी गंदी लाइफ, गंदे काम, जो पहले पंजाबी गाने, हिंदी गाने सुनते थे, गलत काम करते थे, इधर उधर देखना, लड़कियों को छेड़ना, सिगरेट पीना, नशा करना, गंदी बातें बोलना, गालियां देना, यानी जब आपने डुबकी लगाई पानी में, उसका मतलब आपने सभी पाप नीचे गाड़ दिए। जैसे यीशु मसीह मारा गया, वैसे हम उसके साथ मर गए। और जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वैसे हम जब पानी से ऊपर आते हैं बपतिस्मा लेकर, तो हम उठ गए नए सिरे से, नई जिंदगी। अपने पाप हमने नीचे गाड़ दिए और हम परमेश्वर के साथ जी उठे। यानी अब से पाप हमारे नीचे हैं, हम ऊपर हैं। तो उठने का मतलब क्या है? अपने पापों को छोड़ के उठना, अपने गलत कामों को छोड़ के उठना, अपनी गंदगी को छोड़ के उठना। अगर हम आज भी मसीह में सिगरेट पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। अगर हम आज भी वही विचार में हैं, गलत कामों में हैं, एक दूसरे को गालियां देने में बिजी हैं, तो इसका मतलब प्रकाशन आपके लिए नहीं है, ब्लेसिंग आपके लिए नहीं है। आपको पहले उठना होगा इन बातों से, गंदी बातों से। आपको अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी होगी। अगर आपकी पुरानी जिंदगी आपके साथ है, अगर अभी भी वो पुराने काम जो अन्य जातियों में थे, वही शादी में वही फंक्शन, वही रीति रिवाज, वही फेरे, तो अभी हम पीछे हैं। प्रकाशन हमारे लिए नहीं है। लिखा उठ प्रकाशमान हो, तो प्रकाशन हमारे लिए नहीं है। हमें उठना होगा इन पुराने रीति रिवाजों से। आज भी लोग अपनी शादियों में पुराने काम करते हैं जो अन्य जातियों में करते थे। आज भी वो पुराने हवन करवाते हैं अपने घरों में। आपको इन कामों से निकलना होगा। आपको मूर्ति पूजा छोड़नी होगी, आपको पुराने रीति रिवाज छोड़ने होंगे। अगर हम परमेश्वर में आ गए हैं तो हमें पूरी तरह से मरना होगा। अकेला पानी का बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, हमें पूरी तरह मरना होगा परमेश्वर के साथ। हम अपने कामों के लिए मर गए। हम आज भी वही काम कर रहे हैं, वही सिगरेट, वही फिल्में, वही संगति। तो हम फिर बोलते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हमें चंगियाई नहीं मिल रही। कैसे आपको चंगियाई मिलेगी? कैसे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप इधर आप गलत काम करो और उधर आपको अभिषेक मिल जाए। इधर आप सोचो मैं गाने सुन लूं और शाम को मैं बंदगी में जाकर आत्मिक माहौल बना लूं और चंगियाई ले लूं। कैसे हो सकता ये? लिखा एक जीभ से दो सोते कभी नहीं निकल सकते। एक नाले से खारा पानी और मीठा पानी कभी नहीं निकल सकता। यही देह से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और यही देह से हम गालियां निकालते हैं। या तो पीछे चले जाओ या परमेश्वर में आ जाओ। लिखा जा तो गर्म हो जा या ठंडा हो जा, गुनगुना मत रह, बीच में मत रह। या ठंडा हो जा पूरी तरह से या पूरी तरह से वे गर्म हो जा, लेकिन बीच में मत रह, गुनगुना मत रह। आज हम गुनगुने हैं। हम प्रार्थना में आशीष तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने भाई को माफ करना नहीं चाहते, हम अपने दुश्मनों को माफ करना नहीं चाहते। हमारे दिल में नफरत है। क्यों करें जी हम माफ? उसकी गलती है। क्यों हम छोड़े नशा? क्यों? तो मैं आपसे पूछता हूं, क्यों परमेश्वर आपको आशीष दे? क्यों वो आपकी प्रार्थना को सुने? अगर आप अपने काम नहीं छोड़ सकते पुराने, आपको पता परमेश्वर एक काम कभी नहीं कर सकता।
मुझे पता परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो एक काम कभी नहीं कर सकता। पता क्या है? वो अपने वचन से बाहर आकर आपको आशीष कभी नहीं दे सकता। आपको अगर उससे आशीष चाहिए तो आपको उसके वचन में आना होगा। अगर आप चाहते हो मेरी प्रार्थना सुनी जाए तो आपको उसके वचन में आना होगा, ना कि वो अपने वचन से बाहर आके आपको आशीष दे सकता है। करना क्या होगा? आपको उसके वचन में आना होगा। आपको उठना होगा अपने गलत कामों से, गलत बातों से। जब एक अंधा यीशु को पुकार रहा था कि दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कर, तो लिखा वो अंधे के पास एक लाइसेंस था, एक कपड़ा। वो लाइसेंस होता था भिखारियों का, कि जब तक भिखारी के पास है तब तक वो भीख मांग सकता है। लेकिन जब उसको यीशु ने बुलाया तो लिखा वो अपना लाइसेंस, अपना कपड़ा फेंक दिया उसने और यीशु के पास गया। अपना कपड़ा फेंक के यीशु के पास गया। उसने ये परवाह नहीं की कि अब मुझे चंगियाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसका विश्वास देखो, उसने अपना कपड़ा फेंक दिया, उसे कोई परवाह नहीं। अब उसे कोई परवाह नहीं, उसे पता मुझे यीशु मिल गया, अब मुझे इस कपड़े की कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे चंगा करेगा। उसने अपना विश्वास दिखाया। वो उठा अपने पुराने कामों को छोड़कर, उसने उस कपड़े को फेंका जो भीख मांगने का लाइसेंस था। आज लोग अपने पापों को लेके उठते हैं, अपने वही कामों को, गलत कामों को लेके उठते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे ये दे, और मिलता नहीं, और निराश हो जाते हैं और बैकस्लाइड हो जाते हैं। कारण क्या है? उठे तो हैं वो परमेश्वर के पास आने को, लेकिन अपने काम छोड़ के नहीं उठे, अपने गलत काम छोड़े नहीं उन्होंने, गंदी बातें उन्होंने छोड़ी नहीं। अगर आपको चाहिए आशीष तो आपको उठना होगा पहले, अपने मरे हुए कामों से, गंदे कामों से। अपनी गालियां आपको छोड़नी होंगी, गलत काम आपको छोड़ने होंगे, सिगरेट आपको छोड़ने होंगे, नशे छोड़ने होंगे। अगर आप चाहते आशीष लेना, अगर चाहते हो मेरी प्रार्थना का उत्तर आए, तो कितने तैयार अपने कामों को छोड़ने के लिए और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? सुनेगा परमेश्वर आपकी प्रार्थना। लोगों की मत सुनो, मैं आपको बता रहा हूं सच में, मैं आपको बता रहा हूं, लोगों की बिल्कुल भी मत सुनो। लोग ऐसे हैं, पहले आपको मोटिवेट करेंगे कि आप बढ़ो और बाद में आपको नीचे उतारने की कोशिश करेंगे। मैंने देखे अपनी जिंदगी में ऐसे लोग, पहले खुद मोटिवेट करते, नहीं तुम प्रभु का काम करो, प्रभु का काम करो, और जब हम करने लगते हैं तो क्या कहते हैं फिर? नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में, ये वो। तो लोगों की बिल्कुल परवाह ना करो। लोग क्या कहते हैं, नो मैटर। आपको आत्मा क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका विवेक जो आपको कह रहा है, आप उस पर ध्यान दो और परमेश्वर के हाथों में सब सौंपो और अपने मरे हुए कामों से उठो। अपनी गलत जिंदगी छोड़ो, गलत काम छोड़ो और परमेश्वर के पीछे चलो। और देखो फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देता है या नहीं। और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। लिखा, उठ और प्रकाशमान हो। जब आप उठोगे आप प्रकाशमान होंगे यीशु के नाम में, आप आशीषित होंगे यीशु के नाम में, आपका बिजनेस चलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी बीमारियां जाएंगी, खुदावंद आपको चंगियाई देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं और कहें, परमेश्वर मैं उठता हूं अपने गलत कामों से, मैं अपने गलत कामों को छोड़ के, अपनी गालियों को छोड़ के, नफरत को छोड़ के, हर गलत काम जो मैंने किए परमेश्वर, मैं उन्हें छोड़ के अपने रीति रिवाज जो पहले करता था खुदावंद, पर अब नहीं करूँगा परमेश्वर। मैं सब कुछ छोड़ता हूँ परमेश्वर और उठता हूँ और अपना वायदा मेरी ज़िंदगी में पूरा कर, मुझे प्रकाशमान कर। कहीं परमेश्वर तेरा प्रकाशन मेरे जीवन में आए, तेरी आशीष मेरे जीवन में आए। सब जन प्रार्थना करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब जन कहें, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है,
इसमें पवित्र आत्मा रहता है। कहीं बीमारी का कोई अधिकार नहीं। कहीं मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, बीमारी का कोई अधिकार नहीं। मैं बीमारी को डांटता हूँ, यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, मेरी जिंदगी से जाए जाए। कहीं बीमारी का आत्मा मेरी जिंदगी को छोड़ के जाए। कहीं बीमारी मेरे जीवन से निकल, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, मेरी जिंदगी से बाहर आ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बाहर आ। डांटो बीमारी को, निकालो पत्थरियों को बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका अभिषेक आपके बीच में मौजूद है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और कहें, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। सब जन अंगीकार करें, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहीं परमेश्वर मुझे विश्वास में मजबूत कर। खुदावन मैं तेरे वचनों के ऊपर चलूं, मैं तेरे पीछे चलूं परमेश्वर पिता। खुदावन चंगियाइयाँ, आशीषें ये तो मुझे मिल जाएंगी, लेकिन सबसे जो उत्तम बात है वो तेरे पीछे चलना है, तुझे पकड़े रखना है, तेरे वचनों पे चलना है परमेश्वर। और मेरे जीवन में ये घटी कभी ना रहे। खुदा मैं तेरे वचनों को पूरा कर सकूं, मैं तेरे वचनों पे चल सकूं परमेश्वर। तेरे वचनों पे चलने की ग्रेस मुझे दे परमेश्वर। पवित्रताई में चलने की ग्रेस मुझे दे परमेश्वर पिता। मांगो उससे, कहीं परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास को मजबूत कर, मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ये प्रार्थना करोगे, परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर आपके बाकी कामों को करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपकी प्रार्थनाओं को जानता है, वो आपकी मुसीबतों को जानता है। आप उससे उसके राज्य के बारे में मांगो। कहीं परमेश्वर मैं तेरे राज्य को खोज सकूं, मैं तेरे राज्य को ढूंढ सकूं परमेश्वर पिता। मुझे अभिषेक दे। मैं पापों से निकलना चाहता हूँ, मैं पापों को छोड़ना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। ओ जीसस, कहीं पाप की आत्मा मेरी जिंदगी को छोड़ के जाए। गंदी आत्माएं, वही विचार की आत्माएं, पोर्नोग्राफी के स्पिरिट मेरी जिंदगी से जाए। गुस्सा करो इन आत्माओं पर यीशु के सामर्थ्य नाम में, और डांटो और निकालो इन जीसस माइटी नेम। कहीं यार गंदी आत्मा, मेरा गंदा चाल चलन, मेरा गंदा करैक्टर मेरी जिंदगी से खत्म हो। गंदी अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं मेरी जिंदगी से खत्म हो परमेश्वर। मुझे पवित्र जन बना, मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे खुदावन। मैं तेरे वचनों को पूरा करूं, तेरी पवित्रताई में चलूं। जैसा तू है वैसा मुझे बना परमेश्वर। मुझे तेरे जैसा बनना है खुदावन। मुझे पवित्रताई में चलना है, मुझे तेरे धर्म और राज्य की खोज करनी है। ओ परमेश्वर, अपने अभिषेक से भर। मांगो सब जन उसके अभिषेक को। लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। कहीं परमेश्वर अपना अभिषेक मुझे दे। मेरे सिर पे तेल मल, मेरे सिर पे ऑयल को मल, अपना तेल मल खुदावन, और मेरा अभिषेक कर। मांगो परमेश्वर से, रो रो कर मांगो, चिल्ला चिल्ला कर मांगो, उसके अभिषेक को मांगो, उसकी पवित्र आत्मा को मांगो, उसकी प्रेजेंस को मांगो, उसकी भूख को मांगो। कहीं परमेश्वर मुझे अपनी भूख दे, मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, मुझे अपनी प्रेजेंस दे खुदावन। मैं तेरी हजूरी में चलूं, तेरी हजूरी के साथ वफादार रहूं परमेश्वर। मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे परमेश्वर, मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे। थैंक यू जीसस। खुदावन मैं तेरा दीवाना बनूं, मैं तेरा प्रेमी बनूं परमेश्वर। परमेश्वर पिता तुम महान परमेश्वर है खुदावन। मैं अपनी वेदी को सही करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को सही करता हूँ परमेश्वर। मैं गलत कामों को अपनी जिंदगी से निकालता हूँ, गलत बातों को मैं अपनी जिंदगी से निकालता हूँ और तुझसे वायदा करता हूँ परमेश्वर। मैं आज से गालियाँ छोड़ता हूँ, गलत काम छोड़ता हूँ, गलत देखना छोड़ता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
री बाबा 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 शिखो दोनों को रोखो दोनों को रे बेसेखें देने के नीना मासांदा नखो रबा बाबा 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 शिखो रे बेसेखें देने के नीना मासांदा नखो। थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। सब जन मेरे साथ एक मन हो जाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप आमीन बोल के रिसीव करना। आपका बिजनेस आशीषित हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी जॉब आशीषित हो। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। हर तरह का पेन आपकी जिंदगी से खत्म हो, खत्म हो। बीमारियां आपकी जिंदगी से खत्म हो। पत्थरियां बाहर आए, रसौलियां बाहर आए। मैं दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूँ आपकी बॉडी को छोड़ के राइट नाउ जाए, जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मैं आपके बिजनेस को शैतान के हाथों से छुड़ाता हूं। मैं आपकी जॉब के ऊपर बोलता हूं, आपकी खोई हुई जॉब वापिस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं छीनता हूं शैतान से। अपनी आंखों को बंद करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी जॉब वापिस आए, आपकी जॉब वापिस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करे, आपके घराने को फलवंत करे। यह साल आपकी आशीष का साल है, आपके बढ़ने का साल है। आप अभिषेक को पाओगे, आप पवित्र आत्मा को पाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। कहें परमेश्वर हम इन आशीषों को ग्रहण करते हैं। ये मेरे लिए है, मेरी फैमिली के लिए है। मैं इन आशीषों का धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों का परमेश्वर, तूने मेरी जिंदगी को बदला और तूने मुझे आशीषित किया। खुदावन तेरे नाम की महिमा हो और तू सदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।